का मुसाफिर बन जाए, मद्दी इनामात का आमिल बन जाए, नरम नरम गधेले को छोड़कर चटाई पर सोने वाला बन जाए और इस तरह अपने अंदर सुन्नतों भरी जिंदगी को उजागर करने की कोशिश करे, तो तशवीश पैदा हो जाती है कि हाय हमारा क्या बनेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब हमारी सोच ये बन गई तो फिर इस माशरे की इस्लाह के बारे में हम क्यों सोचते हैं? ये कैसी सोच है जो सिर्फ सोचती है? ये कैसा जज्बा है जो सिर्फ कुर्ता है लेकिन करने के लिए इसके अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं? ये कैसा फर्द है जो माशरे की बदलने की तो बातें करता है लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है? अरे जब खुद को नहीं बदल सकते, अपने आप जाती जज्बात को नहीं कुचल सकते, अपनी नफ्स से मुकाबला नहीं कर सकते, अरे किसी कौम से और इस तरह के मामला से कोई क्या मुकाबला करेगा? जो अपनी ख्वाहिशात को नहीं कुचल सकता वो किसी कौम से क्या मुकाबला करेगा? छोड़ दीजिए ये बातें, खुद अपने अंदर गौर करें कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां, क्या क्या बुराइयां छुपी हुई हैं। और मैं इसी हवाले से इंतहाई बुनियाद से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे बुनियाद आपकी औलाद है, हमारी औलाद है। जब ये सुन्नतों के मुताबिक परवान चढ़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, देखिए इसके अंदर कैसा मदनी रंग आएगा और ये नौजवान आगे बढ़कर कैसा हमारे माशरे को सुन्नत का घेवारा। अब कोशिश तो करें, अब आगे तो बढ़े, अपने अंदर इस तरह का जज्बा पैदा तो करें। याद रखिए औलाद के हक में शामिल है कि जब शोहर अपनी बीवी के पास जाए, पहली रात है, वो रात बड़ी मस्ती की रात होती है, उस रात को पता नहीं क्या हो जाता हमारे नौजवानों को। अव्वल तो शादी सुन्नत के मुताबिक करता कौन है? सुन्नत के मुताबिक शादी, सुन्नत कहकर शादी तो सब करते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी कौन करता है? अरे वो कौन सी शादी है जिसमें ढोल नहीं बजता? वो कौन सी शादी है जिसमें गाने नहीं होते? वो कौन सी शादी है जिसमें होने वाली सास नाचती नहीं? वो कौन सी शादी है जिसमें होने वाला ससुर उछलता कूदता रहे? वो कौन सी शादी है जिसमें होने वाला दामाद अपनी सास और ससुर के साथ बेहयाई का नाच नहीं नाचता? वो कौन सी शादी है फी जमाना जिसमें एक नौजवान मर्द और औरत जिनकी अभी शादी हो रही है उनके सामने तवाइफ के नाम पर लड़कियां नहीं नाच रही, बेहयाई के नाम पर लड़के नहीं नाच रहे? अरे वो कौन सा खानदान है जिसके अंदर शादियां तो हो रही हैं लेकिन वहां पर कोई गाने बाजे नहीं हुए, कोई मतलब बेहयाई की रस्म नहीं हुई, कोई बेहयाई के मामलात नहीं हुए, कोई बेगैरती के मामलात नहीं हुए? सोजो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते सुनते, तिलावत कुरान मजीद करते करते, शरीयत के अहकामात को मलूज़ रखते रखते, जायज़ तरीके से खुशियां मनाते मनाते आज शादी करता कौन है? फंक्शन कौन करवा रहा है? मंगनी के दिन आपकी बेटी के हाथ में अंगूठी कौन पहना रहा है? कभी गौर किया? ये जो अंगूठी पहना रहा है ना मंगनी के दिन आपकी बेटी के हाथ में, आपकी बेटी का यूं हाथ पकड़कर, जिसने आपकी बेटी का ये हाथ पकड़ा, एक हाथ से हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ से अंगूठी पहना दे। जानते हो ये मर्द कौन है जो अंगूठी पहना रहा है? ये गैर मर्द है, ये गैर मर्द है। आपकी बीवी का, आपकी बेटी का शौहर नहीं है, माजरत के साथ, ये आपकी बेटी का शौहर नहीं है, ये गैर मर्द है। इससे अभी आपकी बेटी का निकाह नहीं हुआ। आपकी शर्म को क्या हो गया? ए भाई आपकी शर्म को क्या हो गया? आज ये गैर मर्द बागे दहल कैमरामैन के सामने, खानदान भर के सामने, इतनी बेहयाई के सामने, धड़ल्ले के साथ, आपकी इजाजत के साथ, खर्चों के साथ आपकी बेटी का हाथ पकड़ रहा है, अंगूठी पहना रहा है और आप दांत निकाल कर हंस रहे हो। आपकी बेटी का मंगेतर अकेला कार लेकर आ रहा है और आपकी बेटी को घुमाने लेकर जा रहा है। भाई आप देख रहे हो कि आपकी बहन एक गैर मर्द के साथ जा रही है। ए वालिद आप देख रहे हो कि आपकी बेटी गैर मर्द के साथ जा रही है। माँ आप देख रही हो कि आपकी बेटी गैर मर्द के साथ जा रही है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिससे मंगनी हुई है कल उससे शादी होगी। कितनी मंगनियां टूट गई। अरे रुखसती से पहले तलाकें हो जाती हैं, निकाह भी होते हैं, रुखसती से पहले तलाकें हो जाती हैं। कैसा माशरा हो गया हमारा।
अल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी घर की खुशियों को और हमारे घर के गमों को अल्लाह तबारक ताला शरीयत के मुताबिक उन अय्याम को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे, मदनी इनामात पर अमल करेंगे, कुरान और हदीस की बात सीखेंगे, समझेंगे, वो सिखाएंगे, समझाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा माशा सुन्नतों का गहवारा बनेगा। एक खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। फरियाद है एक किश्ती है उम्मत के निगहबान, फरियाद है एक किश्ती है उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। आका हम नेक हैं या बद है, बिल आखिर है तुम्हारे। या रसूल अल्लाह हम नेक हैं या बद हैं, बिल आखिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस एक दुआ तेरी जो मकबूल खुदा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। औलाद की तरबियत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। माँ बाप ने अपने बच्चों को ऐसे बेहयाई के हालात घर में दे दिए। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को एक नौजवान लड़की ने मकतूब दिया अरब शरीफ में। उसका मजमून कुछ यूं था कि टीवी तो हमारे घर में था ही, हमारे वालिद साहब को कुछ रकम मिली तो डिश एंटीना ले आए और मुल्की प्रोग्राम के साथ साथ गैर मुल्की प्रोग्राम भी देखने शुरू कर दिए। मेरी स्कूल की या कॉलेज की दोस्तों में से किसी ने कहा कि फला चैनल देखना, उस पर भी हयाई के मनाजिर आते हैं। एक दिन मैं घर में अकेली थी, मैंने वो चैनल को ऑन किया तो देखा कि बेहयाई के मनाजिर स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। मनाजिर देखकर मेरे जज्बात मुश्तइल हुए, मुझ पर अब काबू ना था। मैं घर से बाहर निकली, एक नौजवान को देखा जो अकेला कार में जा रहा था, उससे लिफ्ट मांगी, उसने कार रोकी, मैं बैठी और उस नौजवान के साथ मैंने अपना काला मुंह कर लिया। मौलाना साहब मेरी बिकारत जाहिल हो गई, मेरे माथे पर कलंक का टीका लग गया। मौलाना साहब ये बताइए कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन, मैं या मेरा वो बाप जो घर के अंदर डिश एंटीना लेकर आया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कौन लाया घर में ये बेहयाई का सामान, कौन लाया केबल, कौन लाया वीसीआर, कौन लाया टीवी, कौन लाया? ये मेरे घर के सरबराह हो, आप ही तो लाए हो। क्यों अपने बच्चों की जवानी, क्यों अपने बच्चों की उम्रें, क्यों अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत से खेल रहे हैं आप? निकाल बाहर कीजिए इस डिश एंटीना, इस केबल और टीवी और वीसीआर को। नहीं चाहिए हमको ऐसी चीज जो हमारे बच्चों की जवानी, हमारे बच्चों की उम्रों को, हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करे। अरे आप तो शफीक बाप हैं, आप तो शफीक माँ हैं। आपका बच्चा चूल्हे के पास जाए तो आप तड़प जाते हैं, आपका बच्चा गर्म पतीली की तरह बढ़े तो आप दौड़ पड़ते हैं, आपके बच्चे को खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बच्चा नज़ले का शिकार हो जाए तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी डॉक्टर डायग्नोस कर दे तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। अरे आप वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, मगर गौर तो करो, अगर आपका ये तर्ज अमल आपके बच्चों की आंखों में जहन्नम की आग भरने का सबब बना, आपके बच्चों के कानों में जहन्नम की कील ठुकने का सबब बना, आपके बच्चे बगैर तौबा किए मर गए, कब्र में अजाब हुआ, जहन्नम की आग की लपेट में अगर आपकी औलाद आ गई, अरे ये कैसे गवारा करोगे? ए मेरे